नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। संसद अधिवेशन अंत कयल गेल छै। वो अचानक अप्रत्याशित रूप में क्यों नहीं सोचने छलै कि संसद अधिवेशन अखन अंत भ जेतै, कियाकि महत्वपूर्ण विधेयक सब लाइन लागल छलै। नागरिकता विधेयक के बात करी, तै के बाद एमसीसी के समेत आने के तैयारी भ रहल छै। एहन अवस्था में संसद अधिवेशन अंत कयल गेलै। ई अधिवेशन अंत के नेकपा के विवाद संग जोड़ल जा रहल छै। नेकपा में जेहन कि सब विवाद चल रहल छै, पिछला समय में एहि पार्टी के नेता सब समेत प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगने छै। एहन अवस्था में संसद अधिवेशन किया अंत गेलै? कतो अध्यादेश आने के तैयारी तो नहीं भ रहल छै? इहो आशंका कयल जा रहल छै। ई नेकपा के विवाद की छै? विशेष कऽ कम्युनिस्ट के बात करी तो किछु दिन पहिने नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड कहने छलथि कि कम्युनिस्ट सब जहिया भी टूटैत रहलै, जुटला नहीं सिखलकै। नेकपा के अखन जे पिछला विवाद जे चल रहल छै, एकरा राजनीतिक विश्लेषक कोन रूप में लड़ रहल छै? कम्युनिस्ट राजनीतिक विश्लेषक कहि सकै छी रोशन जनकपुरी जी अखन जुड़ल छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है। धन्यवाद। श्रोता सबके नमस्कार। ई पिछला घटनाक्रम के अपने कोन लड़ल छी? देखिए, कोनो घटनाक्रम कोनो खास दिन के घटना होइ नहीं छै। एक लंबा प्रक्रिया से जुड़ल रहे छै। ई लंबा समय से जे कम्युनिस्ट पार्टी में, खास करके सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी या ई कही छै जकरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कही छै, सॉरी, ओकरा भीतर में ई लंबा समय से चल रहल की कही छै कि अंतर्द्वंद के परिणाम छै, कहियो शक्ति संघर्ष के परिणाम छै, जेकर शुरुआत अहाँ कही छै जहिया की कही छै कि नेकपा की कही छै एकीकृत माओवादी और एमाले के बीच के जे एकता भेलै, ई तहिए से शुरू करीब करीब भ चुकल छै। एकरे परिणाम छै जे घिसियाइत तखन तक आबि रहल छै। ओना ही कोनो संसदीय राजनीति में जखन शक्ति संघर्ष चलित रहे छै तो ई सब संभावना सब खुलल रहे छै। ओहि में से एकटा संभावना इहो छै। मतलब एकरा अपने सामान्य रूप में लड़ रहल छी, एना होइत रहे छै? हाँ, एना होइत रहे छै। अहाँ के मालूम है तखन त अहाँ चूंकि सत्ता के केंद्र में अखन नेकपा छै, त नेकपा में ई शक्ति संघर्ष देख रहल छी, कुर्सी के तानातान, खुट्टा तानातान। आ ध्यान दियौ, कहियो कांग्रेस ई कुर्सी पर रहती है, कांग्रेस के भीतर में होइत रहे की। ई कोनो नया चीज नहीं छै। तहन संसदीय राजनीति करऽ वाला के लिए बहुत बड़का चीज भ सकै छै, लेकिन समग्र राजनीतिक सिनेरियो में देखबे तो ई तरह घटना सब होइत रहे छै। जब नेकपा के बात करी तो पहिलका एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र के एकीकरण 2074 साल फागुन के 8 गते भेल रहे। तो जेना आपने कहली कि जहिया से एकीकरण भेले तहिया से मतलब किछु न किछु समस्या देखल जा रहल छै। जखन कोनो भी पार्टी के एकीकरण होइ छै तो एकरा अंतर घुलन केना कयल जाय ने, मिलाबे के प्रयास कयल जाय छै ने। लेकिन ये अपने जे हिसाब से आशंका के लिए कि कतौ न कतौ टूट फूट के प्रयास हुआ लगले, से कहिया से शुरू भेल जगह अपने के लगे? देखिए, विचारधारात्मक रूप से देखिए कि माओवादी केंद्र और एमाले के बीच के एकता जे भेलै, दूटा कम्युनिस्ट आंदोलन के दूटा वैचारिक स्कूल के में से निकलल जे दूटा हिस्सा रही, माने कहू कि दिग्भ्रमित हिस्सा रही, ओकरा बीच के एकीकरण रही कि एकटा जे पहिने से ओकर स्थापित लाइन छै जनता के बहुदलीय जनवाद, आ दोसर जे हिस्सा रहे 21वीं शताब्दी के जनवाद प्रचंड के नेतृत्व में जे हिस्सा रहे, दोनों हिस्सा एक ठाम मिलले। तो यद्यपि दोनों संसदीय राजनीति में प्रवेश करके कानूनी मार्क्सवाद के एकटा जे माने की गई छी ओकर सर्वहारा अधिनायकत्व, माने सैद्धांतिक जे रहले मार्क्सवादी मूल अवधारणा जे सर्वहारा अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष, क्रांति, नवलोजनवाद आदि जे एकटा धारा जे सामाजिक परिवर्तन के धारा रहले, ओहि से अलग हट के संसदीय राजनीति में दुनू एले। दुनू करीब एकटा चीज लगे, लेकिन एकटा की भेलै कि एकटा लंबा आंदोलन में दूटा के एकटा गुटगत विरासत सब दुनू के जे भेटले। एकटा टीम लक की कहे छै एमाले सब एले, दूसरा टीम लक की कहे छै माओवादी केंद्र वाला सब एले या प्रचंड के नेतृत्व में एले। तो दोनों के बीच में एकटा राजनीतिक जे
विरासत लग एक दूसरे के बीच में जो है बहुते चीज रहे, लेनी देनी के विषय सब मिल के बाद, विचारधारात्मक स्तर पर दुनू के मिल के बाद बहुत एहन चीज सब रही जे। तो अखन जे नेकपा के विवाद जेना अपने कहली कि संसदीय प्रणाली में एना होइत रहे छै नै, एहन असंतुष्टि विवाद सब आबैत रहे छै, सामान्य बात छै। जँ नेकपा के बात करी तो एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र मिलकर बनल रहे नेकपा। अपने कनी देर पहले एक चर्चा के लिए कांग्रेस के जो बात करी तो कोइराला पक्ष कहल जाय छै, देउवा पक्ष कहल जाय छै। विचारधारा तो हुनका सबके एकेटा छै नै, जे विचार लऽ कऽ चलै छै। तो अखनका जे नेकपा में विवाद देखल गेलै तो विचारधारा के लऽ कऽ विवाद छै, या जेना अपने कहलिए कांग्रेस सब में जेना होइ छै जेना होइत रहै छै तो तेहन किस्म के समस्या देखल जाय छै? नहीं एना छै, अखन के संघर्ष तो वह संघर्ष जो कांग्रेस के भीतर में कोइराला वर्सेस देउबा के बीच में देखली, या सुशील कोइराला गुट जखन छै ओकरा वर्सेस देउबा गुट के बीच के संघर्ष, या व्यक्ति बीच के संघर्ष छै या जे विचारधारा छै वही के बीच के संघर्ष छै? देखियो विचारधारा तो अहाँ कहबी कि मार्क्सवादी विचारधारा से एमाले से हटि गेल रहे, और मार्क्सवादी विचारधारा के मूल तो ओकर धारा से एकटा संशोधनवादी धारा में परिणत भ गेल रहे। की कहै छी माओवादी आंदोलन से निकल के नव संशोधनवादी धारा जे रहे 21वीं शताब्दी के जनवाद के लग, तो दुनू विचारधारा से तो अलग हटि गेलै। एकर सबके स्थिति वर्तमान राजनीति में केना अपन एस्टैब्लिश संसदीय राजनीति में अपन जगह के, वही के बीच में एकरा सबके शक्ति संघर्ष या वर्चस्व के संघर्ष के लीडर होय, एकरा बेसी जगह भेटे के, माने की कहै छै कि यद्यपि किछु भेला के बावजूदो एकटा संशोधनवादी विचार भेला के बावजूद एकटा विचार तो छै जे एहि संसदीय राजनीति से समाज के परिवर्तन हेतै। एकटा मोटा मोटी देखाबू कल एते बात तो कहै छै, तो एहि में के हावी है, प्रचंड हावी है कि माधव नेपाल हावी है कि ओली हावी है, ई टकराव ओहि समय छै। जहिना कांग्रेस के भीतर में कहियो अहाँ के समाजवादी की कहै छै प्रजातंत्र सोशल डेमोक्रेटिक लाइन उ सब कहै छै कि, तो ओकरो लाइन में अहाँ देखबी कि एक दिस की कहै छै एकटा गणतांत्रिक लाइन लेकर क्यों चलित रहे, प्रदीप गिरी टाइप के किछु लोग सब ओहि में जे रहे कि एकटा वही के भीतर में नहीं राजा संगे मिलकर चल पड़े, तो ओकरो भीतर में संघर्ष तो एकटा सामान्य विचार के संघर्ष सामान्य तो रहे, लेकिन इस संघर्ष सब एक बहाना मात्र रहे वही राजनीति में अपन वर्चस्व केना स्थापित करी। तो ओहने मिलजुल संघर्ष छै से अपने कह रहल छी, व्यक्ति संगे संगे प्रमुख नहीं छै व्यक्ति या गुट के बीच के संघर्ष से विचारधारात्मक संघर्ष से कोनो अर्थ नहीं छै कि विचारधारात्मक संघर्ष में देखल गेल गुटबंदी के कोन रूप में लड़ल छै, गुटबंदी जे हिसाब से जी एकर देखियो अखन कथी छै कि अखन के सिर्फ एकरा गुटबंदी के सामान्य गुटबंदी के एकर नेपाल के राजनीतिक में जो मूल तक कैरेक्टर में जो परिवर्तन से बढ़ रहा है, एक तरह से दृष्टिकोण से बदल रहा है, बाहरी शक्ति के उपस्थिति सब विभिन्न माने पर्दा पाछू में विभिन्न राजनीतिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खिलाड़ी सब बैसल है जे सब खेल रहा है कि सब के प्रभाव पड़ रहा है ओहिठाम के। आइ काल्हि के स्थिति में अहाँ देखे छलिए केओ भी राजनीति करे छलिए तो सबके कोने कोने माने साउथ ब्लॉक से ओकर रिलेशन है, तो हमारे दक्षिणी मित्र जे सचेत भारतीय माने शासक पर ओकरा संगे कोनो न कोनो तरह रिलेशन होइ छलिए। अखन स्थिति बदल रहल छै, अखन की कहै छै कि माने उत्तर से चीनो एकदम पूरा खुल के आबि रहल छै, दूर से अमेरिका से सेहो खुल के आबि रहल छै, दाता राष्ट्र सब यूरोपियन यूनियन सब एहिठाम बैसल छै, तो एहिठाम बहुत माने हिडन माने प्लेयर सब छै, और पर्दा पाछू के जे खिलाड़ी सब छै राजनीतिक खिलाड़ी सब आ नेपाल के राजनीति कर संसदीय राजनीति में जे सब छै ओकर रिलेशन सब जे डिप्लोमेटिक रिलेशन सब छै, तो सब के प्रभाव एक तरह से पड़ै छै कि अखन के स्थिति में। जी अखुनका जी अखन जे संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेलै आ जै हिसाब से प्रधानमंत्री के स्वयं के अभिव्यक्ति एकटा एलै कि भारत षड्यंत्र कऽ रहल छै, भारत उसका रहल छै, अपने दल के नेता सब हमरा पर लागि गेल छै, हटाबऽ चाहि रहल छै नहीं, तो एहन किस्म के अभिव्यक्ति हुनका से स्वयं एलै। किछु दिन पहले प्रचंड के अभिव्यक्ति आयल रहे कि कम्युनिस्ट सब एकजुट होवऽ नहीं सक रहल छै, ई पहले ही चलैत आयल छै, चाहे सोवियत संघ के बात होय नहीं चाहे यूरोपीय देश सब के बात होय नहीं, कतौ न कतौ टूट फूट हुनका सब में जन्मजात रहि गेलै, तो एकरा सुधारल जाए, जे सब बिगाड़ल के अपना सब सुधर के आगा बढ़ी सके का हुनकर कथन आयल रहे, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? देखियो एना छै कि अब सबसे पहले तो की कहै छै जे की कहै छै कि एहिमे माने इंडियन हाथ छै, तो इंडियन डिप्लोमेसी तो नेपाल में छै, एहिमे दू मते नहीं छै। इंडियन एकटा
की कहै छै अपन संपूर्ण वर्चस्व बनाबे के पारंपरिक रूप से नेपाल के राजनीति पर भारतीय प्रभाव रहली है। तो ओकर यदि ओकरा विरोध में कोई छै तो ओकरा हटावे के तो अपन कोशिश करते, लेकिन अखन जे तरह से ओली के जे तरह से एकरा हम कहै छै एकटा ई कूटनीतिक अपरिपक्वता छै कि पूर्णता नहीं भेलै, ओकर अपन कमजोरी जेना आंख में देखार कर रहल छै। कारण छै कि किछो नहीं भेल रहिते पहिने ही से ही माने अखन ई स्थिति में रहते तब जो कहती थे एक बात हुई थी, लेकिन अखन भेल ओकरा अपना पार्टी के भीतर में लंबा समय से एक बहुमत ओकरा विरुद्ध में छै आ वो अल्पमत में पड़ैत जा रहल छै। तेहन अवस्था में ओकरा प्रति केओ भी छै तो उ जे कहै छै तो एक तरह से अपन वो अप्रत्यक्ष रूप से अब हम माने ओकरा लगा संकट बहुत बढ़ गेल छै, कार्ड से बहुत कम रह गेल छै। आब अपन अंतिम अस्त्र के रूप में वो भारतीय की कहै छै कि की कहै छै कि उकसाहट में ई सब आबि रहल। मतलब भारत ऊपर जे आरोप लगाओल गेलै से देखावटी रूप में छै, वास्तव में कही तो भीतर में पार्टी भीतर के कलह जे छै से हुनका पर हावी भ गेल छै। निश्चय अखन तो से कह सकै छै वह हावी छै। यद्यपि अलग बात छै कि नेपाल के राजनीति में माने हरेक देश चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, माने अपने एमसीसी के स्थिति छै। अमेरिका के जे एमसीसी पास कराबे के चाहते अमेरिका ने स्थिति रहते ओकरा कम से कम बचा के राखी ओकर से कोशिश कर सकी छै कि या मैं कहूँ कि एहिठाम जे जकरा हित में काज कर रहल छै या नेपाल के राजनीति के जय की कहै छै कि माने पात्र से जय देश के हित बेसी भ रहल छै तो वो चाहते कि वही तरह के पात्र सब उसमें रहे आ जे जकरा लगते हमरा अहित भ रहल है उ माने चाहते कि वही तरह की स्थिति नहीं हुए से स्थिति। लेकिन अखन जे तरह से हुए ई माने जरूरी छलै कि यदि से चीज छलै तो पहले ओली जी के प्रधानमंत्री के पहले सब चीज के समेट माने प्रूफ सब समेट लेबे के चाहिए। वही तरह से बात लगे कारण देश के सबसे सर्वोच्च पर बैसल जे सबसे ताकतवर पद जे छै ऐसा की कहै छै कि ओ पद के अधिकारी जे छै जखन उ कहै छै तेकर मतलब छै कि बहुत बड़का बात उ कह रहल छै। तो जे हिसाब से प्रभाव के बात कयल जाइ छै ने नेपाल के राजनीति में, चाहे 2007 साल के बात हुए भारत के प्रभाव रहले नहीं, प्रत्यक्ष मतलब सहयोग रहले नहीं आंदोलन में हरेक चीज में। तो जे हिसाब से सिलसिलेवार किस्म से नेपाल के राजनीति में देखल जाए तो जखन कोनो समस्या आबै छै तो भारत पर आरोप लगाओल जाइ छै। तो ई आरोप में सत्यता कतेक अपने देख रहल छियै और दोसर बात अखन जे प्रधानमंत्री से आरोप लगाओल गेलै एहिमे कतेक सत्यता छै, मतलब वास्तव में विदेशी षड्यंत्र होइत रहे छै नेपाल में। निश्चय नेपाल में तो आप देखा ना देखबी क्या षड्यंत्र से बेसी कूटनीति होइ छै कभी तो होती कि अखनी भाषा एक उपयुक्त शब्द है कि नेपाल में कूटनीति बने तो ये कूटनीति में अहाँ देखबी कि निश्चित रूप से नेपाल के राजनीति में निर्णायक रूप से भारतीय आंतरिक मामला में हस्तक्षेप तो हमेशा से रही कि मैं दो मत नहीं चाहे कि याद 7 साल में जब भारत स्वतंत्र भेल थी मंत्रिपरिषद के बैठक में की कहै छै कि भारतीय राजदूत बैसल करे। अहाँ देखबी कि हरेक वक्त में माने चाहे वो नीक हो नेपाल के हाथ में नीको हो तैयो कोनो इंडियन प्लेयर आबि के माने गेम खेले चलिए आ चाहे नेपाल के हाथ में कोनो माने खराबो है ओहनो समय में कोनो न कोनो आबि चाहे जना जना मान लिया यहाँ के 47 के आंदोलन में चंद्रशेखर के उपस्थिति वो एक स्थिति रहले। अखन का बात कल जाए तो पार्टी भीतरे में राजीनामा के बात उठ रहा है, प्रधानमंत्री से राजीनामा दियो पड़ले से मांग उठ रहा है। दोसर दिस प्रधानमंत्री बन के महत्वाकांक्षा जै हिसाब से किछु दिन पहिलका बात करी तो अध्यादेश आनल गेल छलै पार्टी तोड़ के लेल से कहल जा रहा है। अखन जे संसद अधिवेशन अंत्य कल गेलै फिर वह बात रिपीट होवे वाला है, कहल जा रहा है कि कतो अध्यादेश आने के प्रयास तो नहीं भरल है जे किछु दिन पहले प्रयास भेल रहे लेकिन विफल भ गेलै। ई अपने एहि के कोन रूप में लड़ रहल छी? ठीक है देखिए होई की छै कि संसदीय राजनीति में जे तरह से जत सिद्धांत के राजनीति नहीं हो तो लोग अवसर के राजनीति करी छै। अखन के राजनीति भले ही माने राजनीतिक पार्टी सब के बैनर की कहै छै कि कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर हो या नेपाली कांग्रेस के बैनर हो या जे भी पार्टी के बैनर से हो ये बैनर सब जखन विचार से अलग भाई छै तो अवसर के राजनीति करी छै। और राजनीति में अवसर माने की हो छै, राजनीति में अवसर माने हो छै प्रधानमंत्री बननाई, राष्ट्रपति बननाई, मंत्री बननाई, सांसद बननाई अहू से बेसी जखन की कहै छै कि अगर सर्वोच्च पद जे होइ छै सब के अवसरवाद में सबसे बड़का पद जे होते छै माने प्रधानमंत्री के पद या पार्टी के अध्यक्ष के पद ई एक शक्ति संघर्ष के स्थिति छै। तो संसदीय राजनीति में एक के घींच कर दोसर के चढ़े के कोशिश तो चलते रहे छै। ई बहुत ही नहीं छै अखनो जे अहाँ देखली छै ई चल रहल छै ठीक है अहाँ कहली जे लेकिन
महत्वाकांक्षा हद होइ छै कि एहिमे स्थिति ई होइ छै अहाँ कहबै कि केओ जाबे तक अंतिम हार उ नहीं देख लै छै ताबे तक कुर्सी छोड़े दै छै। प्रधानमंत्री के अखन स्थिति यह छै कि हुनका अखनो लागि रहल छै कि यदि पार्टी में हम कमजोर भऽ गेल छी, की कहै छै स्थायी समिति में कमजोर भऽ गेल छी, केंद्रीय समिति में कमजोर छी, की कहै छै कि ऊपरका सचिवालय में कमजोर छी, लेकिन हुनका लागि रहल छै कि अखनो हमरा जगह। जी, तो एक दिस पार्टी में कमजोर भऽ रहल छै से अपने कहि रहल छी, दोसर दिस के बात करी तो किछे दिन पहिने नक्शा सार्वजनिक भेलै ने, लिम्पिया धुरा, लिपुलेक आ काला पानी समेट कऽ, तो एकटा राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्र के हित करऽ वाला जे क्यों नहीं कर सकलकै अखन धरि के प्रधानमंत्री से कऽ कऽ देखौलकै, से कहि कऽ एक किस्म से वाहवाही होइ छलै ने, तऽ छाप तो एक अलग किस्म के छाप पड़ल है, राष्ट्रवादी नेता नहीं राष्ट्र के हित सोचे वाला अखन का प्रधानमंत्री कहल जा रहा है, तो एहन किस्म के समस्या पार्टी भीतर में किया देख ले तब? देखिए एक बस एक प्रधानमंत्री के खेमा से बात ये उठा रहा है कि प्रधानमंत्री अखन तक जो नहीं कर सकले वो कर, लेकिन स्थिति वहाँ बुझे पड़त ना, यथार्थ ही नहीं, यथार्थ सीमा विवाद तो बहुत पहले से है, बात पहिनहु से उठ रहल है। ये अलग बात है कि पहिनहु से ये बात उठावे में सब साइड कम्युनिस्ट सब रहे, अखनो संशोधनवादी कम्युनिस्ट के रूप में की कहै छै नेकपा सत्ता में है वो उठा रहा है। वहू में जहाँ तक अहाँ कहबी कि भले ही इतिहास प्रधानमंत्री केपी ओली के मौका दिलके कि वो जे सीमा विवाद के जे संविधान में शामिल करे के बाद पर हस्ताक्षर हुनका करे पड़े, लेकिन इतिहास से सेहो नहीं मुँह मोड़ल जा सकै छै कि जखन ई बात होइत रहे तखन शुरू में हुनकर पैर लड़बड़ाइत रहे। इसी तरह है ना जे हुनका लोग कहे छै सीमा विवाद उचाल्नु पर्छ, कहते है ना तो लीज में दिएर पनि समाधान गर्न सकिन्छ, शुरू में तो रहे वस्तु त पार्टीए जे रहे जो हुनका ये दबाव दिलकै कि तपाईँ त्यहाँ गएर संसदमा सीमा विवाद उठाउनु, नया नक्शा जारी गर्नुहोस्, तब वही पल पर उकेलका। दोसर चीज रहे कि वो प्रधानमंत्री देखलकै कि वसगर नहीं छै, उनके संगे संगे सारा देश एक साथ एक सरितागिरी के अलग छोड़ दिल जाए तो जसपा जकरा पर प्रो इंडियन सेहो कहल जाइ छै, बहु पार्टी के लोग सब वही हक में एक देशभक्ति के रूप में वस्तु तो एहिमे दूटा चीज के बहुत मिहीन लाइन है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की। एकरा केपी ओली के लोग सब संकीर्ण राष्ट्रवादी जो ट्रेन है वही से जोड़े के कोशिश करी है, जखन कि बाकी सब एक देश के देशभक्ति के रूप में शामिल भेल, सब शामिल भेल, जे प्रधानमंत्री ओली के विरोध करते रहे से हो, जे नेकपा के विरोध करते रहे से हो, तब इवन जकरा पर प्रो इंडियन के बारे एक टैग लगाल जाए छै ओहो जसपा से कि ओहो इनमें शामिल भेलै के स्थिति। तो एक तरह से ही असगर प्रधानमंत्री के कहना ई तो उनकर खेमा जे छै प्रचार कर रहल छै, एकटा बात भेलै। लेकिन अखन के स्थिति में जखन ई अवस्था भ गेलै तब अब जखन उ भ गेलै तब प्रधानमंत्री अब अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेसी ठाड़ भ गेलखिन। जखन खेमा के बात करी एक जे प्रक्रिया अपने तो कहबे के लिए जहियासँ ई दुनू पार्टी मिलकर एकीकरण भेलै तहिएसँ किछु समस्या देखल जा रहल छलै ने, खेमा सब अलग अलग देखल जा रहल छलै ने, तऽ अपने के केना लगे जे नागरिकता के बात करी या नक्शा के बात करी जाहि हिसाब से एक किस्म से राष्ट्रवादी बन के प्रयास जे भेलैया या जे हिसाब से कहल जाए तो एकरा अपने कोन रूप में रहल छी, कतौ ने कतौ प्रधानमंत्री अपन कुर्सी बचाबऽ के लेल जे कहियो काल होइ छै ने जे भारत के विरोध करबै या भारत के अहित सोच कऽ अगर कोनो काज करबै तो हम राष्ट्रवादी बन जेबै, देश में वाहवाही होते, तो कतौ कुर्सी बचाबऽ के फेरी में तो ई सब निकल गेलै। निश्चय तो सही है, ये तो अखन जे तरह से प्रधानमंत्री के स्टेप एक के बाद दोसर आबि रहल छै, ये तो अपन कुर्सी बचावे के अंतिम लड़ाई प्रधानमंत्री लड़ रहल छै, बात क्लियर है, तो तू मत नहीं आज कहले कि एबे पहिनो रहले ना आते कि यद्यपि अखन भले ही प्रधानमंत्री अपना के की कहै छै कि कट्टर भारत विरोधी के कही के अपन ठाड़ करी थो, लेकिन इतिहास तो से नहीं कहै छै, इतिहास तो महाकाली संधि में तो वो रहथिन शामिल रहथिन कि जे के कारण वो पार्टी फुटे आ वैसे में तो प्रो इंडियन के में ठाड़ होकर रहथिन कि तो पूरा देश आके कोरोना से लड़ रहल के अवस्था में अचानक अध्यादेश अन्नाय, के बाद नक्शा के बाद नागरिकता के विषय एनाय, तो एकरा अपने पार्टी से सीधा जोड़ रहल छै ने जे कुर्सी बचाव के लेल अतेक कयल जा रहल छै। देखियो ई अखन जकरा अहाँ कहै छी कोरोना संकट काल अहाँ जे कहली सारा चीज जखन अहाँ एकटा राजनीतिक प्रक्रिया में होइ छै, देश में घटे वाला हरेक घटना के राजनीतिक सब अपन
अपन हित से अपना अनुकूलता में प्रयोग करे कोशिश एहि राजनीति में होबे करी छै। यहाँ देखिए उससे कोनो पार्टी करी सब पार्टी करी छै कि अखन मान लिया हुआ माने नेकपा सत्ता में छै तो सारा के सारा कहे छै कि नेकपा एना केलकै आ काल्हि खन यदि कांग्रेस छै तो सब कहे छै कांग्रेस से केलकै स्थिति। तो ई अवस्था जे नीक करे छै तेकर हित लेबे के कोशिश आ जे खराब भेल ओ विपक्षी के मूड़ी पर ठोक देबे के ई जे ट्रेन छै ई तो संसदीय राजनीति में पूरा जनता के ध्यान मोड़े के प्रयास होइ छै। एहिमे दूटा बात जोड़ऽ चाहै छी। एकटा तो भेलै कोरोना से जीतऽ के छलै, संघर्ष के समय छलै, ओहि समय में ई काज सब कयल गेलै। एकटा ओ बात मतलब कोरोना के लेल जे युद्ध करऽ के छै तो ओहिमे हम असफल भऽ रहल छी। जनता के ध्यान मोड़ल जाए तो तय के लेल नक्शा के बात उठाओल गेलै, नागरिकता के बात उठाओल गेलै, या पार्टी भीतर में जे अंतरकलह शुरू भऽ गेलै कि आब हमर कुर्सी चलि जायत तो तय के लेल उठाओल गेलै। प्रधान विषय कोन छै? एकरा है बुझबे कि माने सब चीज के जे नीको छै ओकरो बेजा कह देबे तो नहीं होती, बेजा के बेजा नीक के नीके कह पड़ते। जेना मान ली संविधान के जहाँ तक सवाल है कि संविधान कैसे सीमा से विवाद के नक्शा के जो बात है नक्शा के बाद निश्चित रूप में नेपाली राजनीति के एक सार्वभौमिक एक स्वाभिमान के हिसाब से देशभक्ति के हिसाब से एक ठीक कदम रहे कि ओहिमे सब शामिल रहे कि निश्चित रूप से 100% सत्य छै। अनेक प्रमाण भेला के बावजूद माने की कहै छै कि भारतीय पक्ष बीच कब्जा कर बैसल छै। तो ई भले ही माने की कहै छै कि ओली के एकरा बेनिफिट प्रत्यक्ष बेनिफिट भेट गेलै छै एकटा बात भेलै, लेकिन ई तो ठीक है फर्स्ट स्टेप ठीक देश हित में छलै से अपने तरफ से ई देश हित में छलै नक्शा वाला विषय निश्चय देशभक्ति के आई के पक्ष जे भी नेपाली छै नेपाल के नागरिक के रूप में अपना के स्वाभिमानी महसूस करे छै ओकरा आई के प्रति माने एकर समर्थक के रूप में मजबूती से ठाढ़ होबे चाहिए। ई हमर तो पहले के एकटा थी। जहाँ तक नागरिकता के प्रश्न छै हमरा बुझे सही समय पर उठ के नहीं एले। एहिमे 50-50 यहाँ कह सकै छी कि यद्यपि अखन ई प्रश्न उठाबे से बेसी छलै कि नागरिकता के सवाल लाभ के राष्ट्रीयता से जोड़े से बेसी सीमा के नियमन करते से नीक होते कि अखन तत्काल लाभ के स्थिति नहीं छलिए। ई गलत समय पर लऽ के एलै जे शायद ओली के लेल प्रतिपादक सेहो भऽ सकै छै। अखन ओकरा लेल अप्रिय जहिना सीमा विवाद के लऽ के एकटा की कहै समग्र देश ओकरा पक्ष में ठाढ़ रहे तेना तत्काले नागरिकता के प्रश्न वैवाहिक नहीं भेलै, पूरा देश ठाढ़ नहीं भेल नागरिकता के पक्ष वही में वो ओकरा अलोकप्रिय बनल कि जे ओकरा पक्ष में सकारात्मक स्थिति बनैत रहे ओकरा कमजोर बनल कि आ बाकी जे सब रहे जे सब नहीं चाहते रहे कि माने ओली या कम्युनिस्ट सब ये संशोधनवादी या कम्युनिस्ट सब सत्ता में रहे ओकरा हित में उ चीज गेलै जब नजर आबि रहल छै कि मतलब नागरिकता विधेयक प्रति उत्पादक भऽ गेलै। जे हिसाब से नक्शा के संविधान संशोधन कऽ के नक्शा जे आनल गेलै नया नक्शा जे आनल गेलै एहन किस्म के रणनीति नागरिकता पर नहीं कयल गेलै नहीं। यद्यपि ओकरा ओली के ही लागल होते कि नागरिकता के प्रश्न एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के प्रश्न से जे तरह से ऐसे पहलका चुनाव में ओकरा संकीर्ण राष्ट्रवादी इश्यू सब उठा कर जे तरह से चुनावी फायदा ओकरा भेलै फेर हमरा भेट जायत कि ओकरा केओ सलाहकार कहने होते, लेकिन इससे होबा नहीं छै। हमरा लगे कि जे तरह से आई के मिश्रित प्रतिक्रिया भऽ रहल छै देश में ताहिसँ एकरा बहुत बेसी प्रभाव पड़ऽ वाला स्थिति नहीं रहल। यहाँ दूटा ई कहि सकै छी कि तेसर जहाँ तक कोरोना के सवाल छै तो कोरोना अखन अनियंत्रित एक प्रश्न छै कि एकरा बुते समरा के स्थिति जे देश में सौंसे देश भ्रष्टाचार से जुड़ित होइ कि जैठम खुलेआम कमीशन खाइत होइ कि जैठम राज्य के सब अंग कमीशन में डूबि गेल संघ स्थानीय निकाय से लऽ कऽ केंद्र से डूबि गेली ओ सफल होबे के तो बाते नहीं छै। तो ई तो सब ई खाइए रहल छै। तहन निश्चित बात छै कि ओकर जे प्रतिपक्ष छै एकर जनाक्रोश ऐसे उत्पन्न होती ऐसे फायदा लऽ सकै छै। अहाँ ई कहि सकै छी जे ई एकरे सबसे ध्यान भटावे के लेल अखन जे आबि रहल छै नेकपा के भीतर के विवाद तो हमरा लगिए एकटा आंशिक किसी से जोड़ सकै छी अहाँ नहीं तो ई तो जहिया से एकीकरण भेलै तहिया से सत्ता संघर्ष चलित रहलै। अहाँके बुझल है जहिया दोनों की एकता भेलै वही समय में एकटा ओली के प्रचंड के बीच में कागजे बनल रहे। आधा समय तो प्रधानमंत्री रहिए आधा समय हम प्रधानमंत्री रह ओहो में दोसर समझदारी यहाँ देखेले जैसे मैं कहल कि प्रधानमंत्री तपाईं चलाउनु अध्यक्ष म चलाउँछु तो यो फिर ओली मैंने की कहल कि एक तरह से पार्टी के जते सीनियर लीडरशिप सब
दोसर अध्यक्ष सहित प्रचंड सहित माधव नेपाल लगायत के सीनियर लीडरशिप चाहिए कि एक तरह से ओली सबके बाईपास करे के स्थिति भेलै त एकटा शंका ओकरा सबके भीतर में ही छै जे कहीं आवे वाला दिन में हमरा सबके तो सैक नहीं कर देत। आ स्थिति यह बुझाई छै कि यदि एहि लड़ाई में ओली जीतते तो बाकी सब छै सब एकटा माने सिर्फ एकटा सामान्य न्यून भ जेतै कि एकटा सामान्य कोनो अर्थ नहीं रहतै राजनीति में। तो ये अंतिम लड़ाई एक तरह से दुनू के चल रहा छै। हम अपने कनि काल पहिने एक न्यूज देखै छलियै दुनू के प्रचंड के ओली के बीच में वार्ता सब भ रहल छै। तो स्थिति ई छै। आ प्रधानमंत्री के विकल्पो बहुत बेसी नहीं रह गेल छै कि ओहिठाम की आ पूरा ओली आ प्रचंड लगाते हमर प्रचंड लगात के माधव नेपाल वामदेव के एक जे टीम छै कि ई टीमो सब एक वन वे ट्रैक में दू तरफ से फंस गेल छै। ठमन केकरो पाछू हटा के स्थिति नहीं छै। एकटा के ओहि में फिनिश भ जाए के अवस्था छै। तो जै हिसाब से पिछला समय में संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेलै तो अपने के की लगे मतलब आब की भ सकै छै? मतलब एकटा तो भेलै कि पार्टी फुटावा वाला बात नहीं जे अध्यादेश आइन का, दोसर बात जेना अपने कहली बात अखन भ रहल छै हुनका सब बीच तो भ सके सहमति जुटि जाए नहीं तो इहो भ सकै छै। तो अपने जे हिसाब से अते दिन से चल रहल छै विभिन्न किस्म के समस्या चल रहल छै पार्टी भीतर में तो की भ सकै छै? देखिए दू तीन टा विकल्प सब अखन खुलल बुझाई छै कि एकटा विकल्प जेना सामान्य त मोटा मोटी कहबे तो एकटा विकल्प तो ई छै कि जे अखन जे सब चाहि रहल छै कि पार्टी नया नया पार्टी एकीकरण भेले नहीं फूटे एक ठमन रही तो एक समग्र राजनीति में एक वर्चस्व बन रहा है तो से कायम रहे कई तरह से एक पार्टी के किसी ईमानदार कार्यकर्ता सब होते कि वो सब चाहते एकीकरण भ जाए तो भ सकै कि वही दबाव पर से हो। हालांकि अखन जो हम देखे चलिए बैठक में जखन प्रचंड के आर्थिक भ रहा है एक दिस विष्णु कौरव है जनार्दन शर्मा है एक सब कोशिश होती है मिलावी एक ठाम तो एक विकल्प भ सकै कि मिल जाए। आ मिले के विकल्प जहाँ तक होती है भ सकै बेसी बेसी जे प्रधानमंत्री हमरा छोड़ दे अध्यक्ष जहिना हम कही चलिए कार्यकारी अध्यक्ष पर कहा चलाओ तो यही पर प्रचंड शायद बहुत मुश्किल होते ओकरा माननाइ। तो ये असगर कारण अवसर प्रचंड नहीं है स्थिति ओकरा हाथ में नहीं रह गई और सब शामिल भ गए। हमरा लगे एक विकल्प ई है लेकिन बहुत कमजोर विकल्प है। हमरा लगे दोसर विकल्प एक तरह से ओली जी के स्वभाव से एक की कहे छै कि माने की कहे छै कि कहू न असगर एक चल के स्वभाव जो हुनकर सबके काट क चल के स्वभाव जे ताहि हिसाब से जो देखल जाए तो जे तरह से जे तेजी से संसद विघटन भेलै तो सामने नजर अबै छै कि नया पार्टी बनाबी बोले चाहे 40% के लग अब एक जरूरी होते विधेयक कि जा अध्यादेश एक तो जखन शायद यदि संसद चलते रहते तो अध्यादेश लावे के संभावना नहीं सब चीज विधेयक करे पड़ते तो विधेयक के मार्फत करे पड़ते से तो भेले नहीं। अब तो अध्यादेश के मार्फत लावा पड़ते तो अध्यादेश के लेल सदन के रोकल गेल छै। यदि एना के देखल जाए तो उनकर टारगेट ई भ सकै छै कि एक अध्यादेश लाल जाए एक दिस या दूसरो भ सकै छै कि है ना सहमति के प्रयास अगर नहीं जुटले तो एनी तो छिते छै पार्टी फोड़ के और निश्चय सहमति नहीं भेली तो यह सब चीज में दू तीन विकल्प जे कहली कि एक दोनों के मिल गए एक कोनो निर्णय एक होए जे तरह से या प्रधानमंत्री रह जाए दोनों तरफ विन विन के स्थिति सृजना हो एक विकल्प भ सकै छै। दोसर पार्टी छोड़ के नया पार्टी बनाकर विश्वास के मतलब सरकार बनाबी सरकार में कायम रही एक विकल्प भ सकै छै। लेकिन स्थिति कठिन है। तेसरो एक सबसे माने कहे वर्स्ट पॉसिबिलिटी सबसे खराब संभावना जे भ सकै छै कि जखन पढ़ी के छै तो सब चीज एक संकट काल के प्रयोग कर सकै छै तो एक एकदम सबसे खराब मध्यावधि चुनाव में जा सके छै संकट काल घोषणा कर सके छै। हाँ स्थिति सब भ सकै छै लेकिन कठिन हुनका लेल बेसी भ रहल छै कि एहि दुआरे पार्टी के भीतर में एक दिस अवस्था ई छै दोसर दिस विपक्ष सड़क धीरे धीरे गर्म कर रहा है। एना देखै छी ठाम ठाम काल्हि खना यदि जनकपुर में देखबै तो झड़प की स्थिति सृजना भ गेलै। दलित कम्युनिस्ट दल के ओना तो टूट फूट तो सब दल में चलते आबि रहल छै ने कोनो दल ऐसा अछूता तो नहीं छै। कम्युनिस्ट के बात करी तो साम्यवाद के बात करे छै नहीं समाजवाद के बात करे छै मिलन बंधु सबके एके छै अखन तो सब एक किस्म से कहे तो समाजवाद के लऽ कऽ आगाँ बढ़ि रहल छै ने तो अपने के केना लगे कम्युनिस्ट सब में एहन किस्म के समस्या और नेपाल के संदर्भ में बात कल जाए तो एकर बीजारोपण कहिया से भेल देखल जा रहा है एकीकरण भेला के बाद? देखियो निश्चय एक कम्युनिस्ट पार्टी सब ठोस विचार पर आधारित संगठन हो छै लचीलापन एकरा में कम हो मूलतः यदि विचारधारात्मक आधार पर देखबी तो वही हिसाब से पार्टी फुटबो करे जुटबो करे
ताहि दुआरे कम्युनिस्ट पार्टी खाली फुटबे करै छी कहबै तऽ ई ठीक नहीं होते। नेपाल के राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी से फुटबो कैले आ कम्युनिस्ट पार्टी से जुटबो कैले, फिर यह आरोप अहाँ दोसरो पर लगा सकै छी कि उठ के कम से कम फर्क की तो होइ छै कहबे के लिए कम्युनिस्ट कोनो दल अछूता नहीं है जी। कम्युनिस्ट पार्टी यदि फूटे छै तो विचारधारात्मक आधार पर फूटे छै कि ई ठीक है, ई बेठीक के आधार पर फूटे छै। जखन कि आन पार्टी में होइ छै सत्ता में कुर्सी भेटल कि नहीं भेटल ए आधार पर फूटे छै। जहिना अखन की कहै छै कि अखन जे संशोधनवादी अखन जे कम्युनिस्ट जे नाम मात्र के कम्युनिस्ट रहि गेल छै अखन के सरकार, तऽ ओहिमे अहाँ देखबै जखने ओ विचार से हटि गेलै तऽ मात्र सत्ता वर्चस्व केना होइ ताहि दुआरे टूट फूट के स्थिति सब सृजना भऽ रहल छै। तऽ ताहि दुआरे ई कोनो मतलब बड़का अपने बात कहलिए नहीं छै। जेना एकटा शब्द अपने कहलिए कि नाम मात्र के कम्युनिस्ट, मतलब अखन जे कम्युनिस्ट है वो नाम मात्र के छै। निश्चय अहाँ देखबै कि यदि सैद्धांतिक रूप से देखबै कि बैनर के हिसाब से अहाँ देखबै एकटा इतिहास के हिसाब से देखबै तऽ कम्युनिस्ट पार्टी कहै में कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन सिद्धांत के आधार पर यदि अहाँ देखबै तऽ कम्युनिस्ट पार्टी के जे आधारभूत चीज सब छै एहिमे से गायब भऽ गेल छै। जेना अहाँ कहू कि एकटा यदि कम्युनिस्ट एकर आधारभूत वर्ग एकर साथ छोड़ि देने छै, मजदूर किसान सबके स्थिति बहुत कमजोर अखन छै। जखन कि कम्युनिस्ट पार्टी यदि सत्ता में होय तो सबसे बेसी उत्साहित होबे के स्थिति एठमन के मजदूर सबके किसान सबके उत्पीड़ित वर्ग से होबे चाहिए, जखन ओकरा में उदासीनता बेसी छै एक दिस। दोसर दिस छै कि ओकर नीति में जे छै आधारभूत रूप से वर्ग संघर्ष सर्वहारा अधिनायकत्व ई कम से कम मूलभूत रूप से जे छै एकरा सिद्धांत में जे होबे छै ओहि से अलग हट के ई सब एते के दलाल पूंजीपति वर्ग सब या निजी पूंजी के बेसी प्रश्रय देवे के काज अहाँ देखबै कि एकटा राष्ट्रीय पूंजी के निर्माण आ एतऽ के जते निजी ओकरा सबके सामूहिकीकरण राष्ट्रीयकरण समाजवादीकरण के प्रक्रिया जे तेज होबक चाही ओहिसे बेसी ई कहै छै ओहिसे बेसी निजी क्षेत्र के बेसी माने प्रश्रय दऽ रहल छै। ई स्थिति छै कि अहाँ देखबै कि अहाँ मूल उहे नागरिकता विधेयक ओहो एकटा अहाँ गौर करबै तऽ अहाँके पूंजीवादीकरण अहाँके भेट जायत ओहि स्थिति में से अवस्था छै ने। अहाँ देखबै ई जेना राष्ट्रवाद के अहाँ बात कर रहल छियै, लेकिन नागरिकता विधेयक में एकटा प्रसंग अहाँ देख लियौ एकटा जे ओ कथी कहै छै मतलब अपन सिद्धांत छोड़ देलकै, लेकिन राष्ट्रवाद के बात करी तो एकटा कोनो मतलब पक्ष के लऽ कऽ आगा बढ़बै अपन वर्चस्व बचेबै तै में लागल छै। निश्चय ई तऽ राष्ट्रवाद नहीं छै, ई तऽ संसदवाद छै कि ई तऽ राष्ट्रवाद कहाँ छै, ई तऽ संसदवाद छै कि विभिन्न बहाना में अपन कुर्सी बचा कर राखू एकटा खींचू आ संसद में स्थापित हो, ई तऽ संसदवाद छै कि तो संसदवादी राजनीति के स्वभाव छै कि। दोसर चीज छै कि राष्ट्रवाद जे अहाँ कहलिए कि राष्ट्रवाद पुरान राष्ट्रवाद गोरखाली की कहै छै कि हिंदू उच्च शासकीय अहंकारवाद जे छै माने गोरखा राष्ट्रीय ई जे छै कि ई राष्ट्रवाद के आप परिभाषा से काम नहीं चलते कि देश बदल गए छै आपकी ये अखनो झगड़ो राष्ट्र के रूप में यह झगड़ो छै कि एकटा अहाँ कहबै कि राष्ट्र में जतऽ सब अभिव्यक्त भऽ जायके चाही। नेपाल के संविधान कहै छै कि नेपाल एकटा सार्वभौमिक राष्ट्र छै, एकर भूगोल एकर जनता ऐसे मिलकर एकटा राष्ट्र बनै छै कि तो जनता में सब समुदाय सब संप्रदाय सब अबै छै, सबके मिलेले के बाद बनै छै। लेकिन किछु लोग एकरा पहाड़िया राष्ट्रवाद के रूप में जे पहाड़िया कहबै तऽ कनि अथी हेतै ओहि तरह से नहीं कि एकरा उहे छै खास हिंदू उच्च अहंकार शासकीय अहंकारवाद जे कहै छै कि एकरा जे एकटा राष्ट्रवादी परिभाषा के रूप में लाबि रहल छै कि ई अपूर्ण परिभाषा छै, इससे पूर्ण नहीं हेतै कि। अब अंत दिशियो चलि आयल छै, कनि नागरिकता के विषय में बात कयल जाय। जेना कि नागरिकता के विधेयक लेला के बाद विरोध होइ छलै, कांग्रेस जसपा विरोध में उतरल छलैया, एहि बीच में संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेलै, विधेयक प्रतिनिधि सभा में छै, किस दिन तक राहत भेटले ने नागरिकता विधेयक के नहीं। हाँ निश्चय एहिमे से देखिए एहिमे हमरा सबके दुनू सरकारों के शायद महसूस भेल होतै कि यदि एकरा हम एहिना कंटिन्यू रखने रहली तऽ एहि इशू पर हमरा कहीं बेसी विरोध भऽ जायत, जो ओकरा रोकू के लेल से अखन जे सदन अंत कयलकै ई सब कम से कम सब तऽ बुझि गेलै जे अब चलू एहि सदन में नहीं एलै, आब दोसर बेरी फेर एकटा इहो कारण भऽ सकै छै। हाँ लेकिन ई कारण नहीं छै, ई एकटा निमित्त कारण एकटा तऽ भऽ सकै छै, लेकिन अखन मूल कारण छै जे प्रधानमंत्री के पार्टी के भीतर में जे स्थिति कठिन भऽ रहल छै कि एहि में की कहै छै कि 6-5 करऽ के लेल या फाइनल लड़ाई लड़ऽ के लेल ओकरा रोकल गेल छै से मानल जा सकै छै। जी तऽ अपने के आब की लगे जेना कि आब मान लू किछु तऽ हेतै नहीं एहन अवस्था में, कैलाकि अधिवेशन तऽ अंत कयल गेल छै, तऽ नागरिकता विधेयक जे आब अटकल छै तऽ आब केना लगे कि अपने के संशोधन भऽ कऽ जे सब असंतुष्ट छै हुनका सबके मांग संबोधन भऽ कऽ जे 7 वर्ष के अभी जे राखल गेल छै शब्द वो हटा कऽ एकरा परिमार्जन कऽ कऽ संशोधन कऽ कऽ आगाँ बढ़ाओल जेतै।
संभावना छै एकर? अब ये लग एकटा बुझियौ कि अखन अब ई स्थिति तो एकटा भऽ गेलै कि सरकार अखन महसूस कर गेलै कि नागरिकता विधेयक के जे तरह से जकरा छुबे के मतलब छै कि एकटा लंबा अस्थिरता में फंसनाइ, एकटा असफलता दिस जानाइ, ताहि दुआरे हमरा तत्काल नहीं लगे बदलाव होतै। यद्यपि एकटा हिस्सा एहि पक्ष में छै, एकटा संकीर्ण राष्ट्रवादी सब जे छै से पक्ष में छै जे एहिमे 7 वर्ष के एकटा वैवाहिक अंग्रित राखल जाए। एक हिसाब से देखबे तो ठीको छै, एक हिसाब से पूरा ठीक नहीं छै एक हिसाब से, कारण बहुते देश छै जे अपना देश में विदेशी नागरिक के प्रवेश पर एक तरह के विभिन्न तरह के क्लॉज सब रखी छै ओहि तरह से। हाँ, जहाँ तक नेपाल के सवाल से पारंपरिक संबंध के बात से वैवाहिक संबंध के परंपरागत रूप से रह गई 7 वर्ष बहुत बेसी छै ओहिमे। किस समय तो बहुना नहीं रखे छै तैयो 6 महीना साल भर तो लगे जाइ छै ओकरा नागरिकता लेवे में। तो एक सामान्यता एक कहकर, लेकिन सबसे बड़का सरकार के कमजोर पक्ष की रही कि के बारे में वो दोसर अथी से छलफल करके विशद छलफल करके लागत से बेसी वो धड़ाक से पहले लगे ओकर समस्या ये रह गेली कि दोसर तखनो कहै छै कि परामर्श चले ने समिति हम ई कहलहुं कि जे अखन जे हाँ समिति में परामर्श चले, लेकिन परामर्श चलते रहे उसे लेकिन ना रही तो कि एक तरफी रूप से ओकरा माने और सबके की कहे छै बहस के पीछे में रोक के अचानक बाईपास के कारण लगे कि बहुत नहीं तो देखिए वही में जो वहाँ देखबी तो एक के गड़बड़ी के बुझात हमरा लगे कि एक बात बुझा पड़त कि एमे एक माने 7 वर्ष राखा वाला के भीतर में एक कि विपक्षी सब यदि वहीना निर्वाध आवा दिल जाए तो नेपाल के राष्ट्रवाद के प्रभावित करते की राष्ट्रीयता मतलब जो पहले से पारंपरिक शासक वर्ग से ओकर सबके हाथ से निकल जाती ऐसे बेसी किछो नहीं छै कि ओकरा लगे छै कि, लेकिन से होय छै कि नेपाल से बुझे छै कि जतेक नेपाल में वैवाहिक अंगीकृत महिला सब छै ओहिमे से कतेक राजनीति में जाइ छै, 2टा 4टा जाइ छै। दोसर अंगीकृत नागरिक के लेल कि संवैधानिक जगह सब पर तो रोक लगाइए देने छै की फर्क पड़े छै बेसी तो आ 1टा 2टा यदि राजनीति में जेबे करते से की होते बरु ऐसा माने वैवाहिक अंगीकृत के रूप में एक आर्थिक उपार्जन के लिए फायदा होगा तक ओकरा फायदा बेसी भरल छै 7 वर्ष के कॉज रखला एक कारण एकरा एना बुझियो है कि उ कहे छै एकटा हम पीआर देबा के स्थायी बसोबास के परिचय पत्र देबा के ओइ से अहाँ के की भेटत, ओइ से भेटत अहाँ के एठन जमीन अहाँ कीन सकै छी, एठन व्यवसाय कर सकै छी, एठन की कहे छै कि शिक्षा अर्जन कर सकै छी, सब किछ कर सकै छी, कह नहीं की सकै छी तो राजनीति में भाग नहीं ल सकै छी, नौकरी नहीं कर सकै छी, नौकरी नहीं कर सकै छी, सएह तऽ छै 2टा। तो हमरा लगे कि जे नौकरी केकरा चाही जे परमानेंट रूप से नेपाल में रहे तो वह नौकरी करते आ जेकरा बिजनेस करे के लेल ओकरा तो बढ़िया छै, पहिने नेपाल में बिजनेस करे के ओकरा नागरिकता लेबे पड़ते, नागरिकता लेबे के लेल ओकरा भारतीय नागरिकता ओकरा छोड़े पड़ते। अब अखन तो बिना भारत के नागरिकता छोड़ने वो नेपाल में कम से कम 7 वर्ष तक तो बिजनेस कर सकै छै। मतलब अपने अपनो ई कह रहल त्रुटिपूर्ण छै ई विधेयक, निश्चय त्रुटिपूर्ण हमरा लगे कि एक तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर पूंजीपति के प्रोत्साहित करना है कि ऐसे की होती नेपाल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बढ़ते की विदेशी सब आती एक तरह से अहाँ देखे ना अमेरिका जाइ छै, कनाडा जाइ छै तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके चल जाइ छै एठन से, आब एठन गेला के बाद ओकर लीगल एकटा ओकरा जखन रिवार्ड भेट जाइ छै तो ओहि के बाद वो अपन अलग हो जाइ छै। नेपाल में भारत के संबंध केहन किस्म के छै से ओइ जब बिसरल गेलै ओइ जे ध्यान नहीं देल गेलै। निश्चय वो ध्यान निश्चित रूप से एक बात बुझा पड़े नेपाल भारत के संबंध के कूटनीतिक प्रयोग तो भारत कर रहा है तो नहीं वो नहीं करे से नीक छै, लेकिन नेपालो में जो अखन भेलिए तत्काल यद्यपि ई विषय हम एहि पक्ष में पूरा नहीं छै कि कोनो बाउंड्रीज नहीं राखल जाए, निर्वाध छोड़ दिल जाए सीमा के एहि पक्ष में हम नहीं छी। हमरा लगिए नेपाल के अखन शासक के ई करक चाही कि पहिने ओकरा नागरिकता के समस्या के वैवाहिक अंगीकृत पर एकरा छुबा से पहिने ओकरा सीमा के नियमन करना जरूरी छलिए, नियमन करे के फिर पूरा बंद कर देना नहीं छै, नियमन करना जरूरी छलिए। एक मधेश के नागरिक में एठमन के तराई मधेश के नागरिक के भीतर में नेपाली देशभक्ति प्रचुर रूप से भड़क की कल जा सके छै, उ कहला के बाद वो बहुत बात के चीज छै कि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के केना नियमन कल जाए, बहुत बात के चीज अखन ये जरूरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बात रखा धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलैथ रोशन जनकपुरी राजनीतिक विश्लेषक। बेस्ता नमस्कार।